Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Murad Khan Basic Chemistry. Today is our lecture number 27. The topic is ions. It is defined as the particles that carry an electrical charge, either positive or negative, due to loss of or gain of one or more electron. It is defined as the particle that carry an electrical charge, that is either positive or negative, due to loss or gain of one or more electron, is called ion. Dear viewer, matter is electrically neutral and matter is made up from an atom. मादा मैटर जिसको बोल रहे हैं, पूरी दुनिया मादा से बनी हुई है. अब मादा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब ये हुआ कि मैटर का जो बुनियादी जर्रा है, जो बेसिक पार्टिकल है, बेसिक यूनिट है, वो एटम है, वो भी न्यूट्रल होना चाहिए. अब एटम भी न्यूट्रल है. एटम बेसिकली इट इज मेड अप फ्रॉम थ्री फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज हैवी पार्टिकल. Neutron and proton present in the nucleus. Neutron is heavy particle and that is neutral. इसकी बात तो खत्म हो जाती है. प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है. न्यूक्लियस के ऊपर जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, दिस इज ड्यू टू प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज. और बाहर मैदानों में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है. इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, यूनिट चार्ज, while proton carry positive unit charge. It mean the magnitude of charges both on electron and proton is same. The only difference is that proton carry positive and electron carry negative. जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उतना ही एक प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है. अब किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है. अगर इन दोनों तादाद में कोई डिफरेंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर मदारों में मौजूद है, वेनेशन से इलेक्ट्रॉन या उस शेल में ऐड हो जाते हैं या उस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं या निकल जाते हैं. एज ए रिजल्ट इन दोनों की इक्वलिटी जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इक्वलिटी जो है, ये डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से एटम आयन में चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास लेट्स वी हैव अ न्यूट्रल एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल ऑफ X. कोई भी एटम है हमारे पास और इस एटम को मैंने X से रिप्रेजेंट किया है. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम के अंदर प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इसके ऊपर बराबर है. इसके बाहर शुरू में इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की तादाद रिमेन सेम. एज ए रिजल्ट दिस एटम इज न्यूट्रल. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से हम अगर इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, फॉर एग्जांपल इस एटम से हम इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं. एज ए रिजल्ट ये X जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब प्रोटॉनों की तादाद ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो इसको हम यूं लिखेंगे, प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉनों की तादाद अब ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों से. एज ए रिजल्ट अब प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वही इस एटम के ऊपर चार्ज आएगा एंड दैट इज प्लस. अब इसके साथ जो मैग्नीट्यूड में मैं लिखूंगा +1, तो 1 का मतलब ये होगा कि एक प्रोटॉन ज्यादा है, प्लस का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है. इस एक प्लस साइन से भी ये रिप्रेजेंट +1 रिप्रेजेंट होता है. अगर हम 1 साथ लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं या जस्ट +1 लिख सकते हैं. अगर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे. 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये +1 नहीं रहेगा, फिर ये +2 में चेंज हो जाएगा. अगर इससे हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये होगा कि ये 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, प्लस साइन आ जाएगा और उसके साथ हम 3 लिखेंगे या प्लस साइन को 3 दफा लिख लेंगे. एज ए रिजल्ट इसका मतलब ये होगा कि इसमें 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकले. फॉर एग्जांपल, अगर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये +2 R
प्लस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसको आप +3 से रिप्रेजेंट करेंगे या 3 दफा प्लस साइन इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसी एटम हम एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंशन में डालते हैं, इस एटम जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये x है और प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो गई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंशन में हमने डाल दिया। एज ए रिजल्ट अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो इसी एटम के ऊपर वही चार्ज आ जाएगा जिसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट इसको -2 या डबल माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यूं -2 और -2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये -3 से रिप्रेजेंट होगा। अब दीज आर आयन, ये जो नीचे मैंने लिखे हैं +1 या -1 +2 और -2, these are known as ion. It means atom is electrically neutral whenever electron is removed from its valence. As a result, the number of proton is increases, and atom now represented by positive charge, the charge of proton, so it is known as cation. इस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम केटाइन का नाम देते हैं। जबकि अगर इसके वैलेंशन में इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, हम ऐड कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। एज ए रिजल्ट फिर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही हम इस एटम के ऊपर लिखेंगे, दैट इज नेगेटिव। सो इसको हम एनायन का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अब 7 डिजिट लिखना है, -1 एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -2 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, -3 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। किससे ज्यादा हो गए? प्रोटॉन से ज्यादा हो गए। अगर प्लस साइन है तो इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। न्यूट्रल एटम में तो दोनों बराबर थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोटॉन की तादाद तो रिमेन इंटैक्ट है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो बाकी बचे हैं वो प्रोटॉनों से कम रह गए हैं। सो प्रोटॉन की चार्ज से हम एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए +1 का मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है, +2 का मतलब है 2 प्रोटॉन ज्यादा है, +3 मतलब है 3 प्रोटॉन ज्यादा है। At the end, atom is electrically neutral. The atom either which is carried negative or positive charge is known as ion. ये जो positive और negative charge बनते हैं due to differences of electron and proton, number of electron and proton, these are known as ion. Inshallah, in our next lecture we will discuss type of ion. That is either the atom when it is gain electron, as a result anion is formed. When it lost electron, as a result cation is formed. हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।